होता क्या है, जैसे कोई लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड है। अब दोनों, उसका बॉयफ्रेंड है और वो बॉयफ्रेंड उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन बाय चांस उसकी शादी उसके साथ नहीं हो पाती है। उसकी शादी कहीं अंत हो जाती है। इससे क्या होता है, वो हद से ज़्यादा गुस्सा में भड़क जाता है। और होता यह है कि वो कुछ उसके पास जैसे कुछ अश्लील तस्वीरें हैं, कोई फ़ोटोज़ हैं उसके पास, वो भविष्य में फिर उसके बाद में उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ समय के बाद कॉल करता है, बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ इस तरह से, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, संबंध बनाना पड़ेगा। अगर तुम जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं ये तस्वीरें तुम्हारे पति को दिखा दूँगा या तुम्हारी पत्नी को दिखा दूँगा। इस तरह से लाइफ पार्टनर को बोलते हैं कि मैं उसको दिखा दूँगा, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। या ये तस्वीरें हैं, मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो लड़की हद से ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती है, वो सोच में पड़ जाती है कि यार मुझे क्या करना चाहिए। वो सोचती है कि यार मैं पुलिस के पास कंप्लेन करने जाऊंगी, इससे हो सकता है बात आगे भी बढ़ सकती है और वो हो सकता है गुस्सा में वायरल कर भी दे या कुछ भी कर सकता है, मेरे पति को दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये वो सोच के डर जाती हैं। वो सोचती है चलो जैसा ये बोल रहा है मेरा काम कर दो, मैं कर देती हूँ, फिर ये उसके बाद में सब मामला सिमट जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यह सोचकर वो उनके पास चली जाती हैं और उनकी जो उम्मीद है वो पूरी हो जाती है। जो वो जैसा वो चाहते हैं वो वैसा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, फिर वो और ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं, फिर वो और काम को बोलने लगते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। उनकी इतनी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि वो लड़की को बर्बाद करने के रास्ते पे ले आते हैं, हद से ज़्यादा बर्बाद करने की वो कोशिश करते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी हद से ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है और धीरे धीरे जैसा वो लड़की नहीं चाहती है वैसा ही हो जाता है। धीरे धीरे उसके पति को भी पता चलता है। धीरे धीरे वो जो कुछ करती है छुप छुप के पति को शक होता है। पति सोचता है ये ऐसा कर रही है, क्यों कर रही है, उसको जानने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई सामने आ जाती है, फिर हकीकत में संबंध खराब हो जाते हैं। पति भी यही बोलता है, जब तेरे साथ ऐसा हो रहा था तो तूने मुझसे क्यों छिपाया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। इससे वो हद से ज़्यादा भड़क जाता है और दोनों के संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसलिए सभी लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसा उनके साथ हो रहा है तुरंत पुलिस में कंप्लेन करें। पुलिस में कंप्लेन करने से ये, अगर पति ऐसा है उसके साथ अगर ये बात साझा कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो डायरेक्ट पुलिस में कंप्लेन करें, उसे पकड़वाएं। पुलिस से उस पर डंडा फेरेगी, उसे उसके पास जो कुछ भी है सबूत है, अश्लील तस्वीरें हैं, वो छीनेगी और आप सुरक्षित रहने लग जाएंगी। क्योंकि जो इंसान ब्लैकमेल करता है वो कुछ उम्मीद करता है तो वो उसकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। ये ना सोचना चाहिए कि बस ये मामला समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर पे हद से ज़्यादा शक करते हैं। जैसे कोई हमारा लाइफ पार्टनर है, बीवी है, पत्नी है, अगर उस पर शक हो रहा है और उसके शक पे एक्शन लेना, जानने की कोशिश करना, ये तो गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी की बातों में एकदम आ जाना, किसी कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है उसकी बात को सच मान लेना, ये बहुत गलत होता है। इसलिए लाइफ पार्टनर है, अगर उस पर शक है तो सच्चाई जानो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी इंसान ब्लैकमेल कर रहा होता है, जैसा पति है, पत्नी है, शादी से पहले उनके कोई कैसे भी संबंध रहे हों तो उसको वो डर की वजह से वो ब्लैकमेल करते हैं। इससे वो मजबूरन लाइफ पार्टनर है, जो काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं, लेकिन वो अपने पति से छिपाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर शक हो रहा है तो उस पर ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ध्यान नहीं देना चाहिए, एक्शन लो, पर सच्चाई जानने की कोशिश करो। क्योंकि जो शक होता है इसको जब हम बढ़ाते हैं तो ये शक बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को बुरा मानने लग जाएं, हम ऐसा मानने लग जाएं कि हमारा जो जीवन साथी है वो चरित्रहीन है, वो
वो सही नहीं है, तो हमारा माइंड अगर शक करने लग जाए कि ये इसकी किसी के साथ इसका अफेयर है, चक्कर है, ऐसा अगर हम सोचने लग जाएं तो माइंड वैसा ही दिखने लग जाता है। तो इसलिए सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो लाइफ पार्टनर है अगर उस पर शक हो रहा है तो उससे ये बात बोल दो कि मुझे शक हो रहा है, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ कहीं ये सच तो नहीं है? अगर सच है तो मुझे अभी बता देना। लेकिन लाइफ पार्टनर बोलता है, पति है पत्नी है, बोलता है नहीं जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह से बोल देता है लेकिन फिर भी शक हो रहा है, फिर भी हमें लग रहा है कि नहीं पार्टनर झूठ बोल रहा है, मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बिना सबूत देखे, बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने उसे टोकना नहीं चाहिए। हमें उसे रंगे हाथ में पकड़ना चाहिए ताकि उसके पास ये कहने को मौका ना मिले कि जैसा भी है, ऐसा भी आप सोच रहे हो ये गलत है, ऐसा कहने के लिए पार्टनर को मौका ना मिले, ऐसा ना बोल पाए। जब सच्चाई सामने आए तो उसकी बोलती ही बंद हो जाए। उस तरह से हमें देखना चाहिए और रंगे हाथ में पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि ज़रा सा दिमाग में शक हुए या किसी ने कुछ कह दिया एकदम से लाइफ पार्टनर से लड़ने लग गए, पति है पत्नी है उससे एकदम से झगड़ने लग गए कि तुम ऐसा हो, चरित्रहीन हो, ये अब वो है। बिना कुछ देखे समझे, बिना सबूत के किसी पे इस तरह से बोलोगे तो वो उससे गुस्सा आएगा। अगर वो ऐसा भी है तो बिना सबूत के तो आप ही परेशानी में फंस सकते हैं। तो इसलिए अगर लाइफ पार्टनर पे शक है तो उसे रंगे हाथ में पकड़ना चाहिए। अगर पकड़ भी लेते हैं तो उसको जानना चाहिए, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। शक है तो हमें सच्चाई जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही उसे गलत ठहराने लग गए। तो कभी भी लाइफ पार्टनर को समझाने के बावजूद भी शक है और अगर लगता है कि ये गलत कर रहा है, गलत कर रही है, तो उसे रंगों हाथों पकड़ो ना, उसे सबूत के साथ पकड़ो ताकि उसके पास कोई ना बोलने के लिए कोई बहाना ना हो। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लाइफ पार्टनर पे शक हो रहा है तो उसे पहले उसे सतर्क कर देना चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर उसके बाद भी शक हो रहा है तो उसे सबूत के साथ पकड़ो, सच्चाई के साथ पकड़ो। किसी की बातों पे विश्वास मत करो और जो दिख रहा है उसी पर ही विश्वास करो। पहली बार में ही विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हो चुका है, सबूत के साथ पकड़ते हैं तो इंसान बहस नहीं करता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है और अपनी गलती का वो एहसास करने लग जाता है, सॉरी भी बोलता है। तो इसलिए सबूतों के साथ लोगों से बहस करो, पकड़ना सीखो। बिना सबूतों के किसी की बातों में विश्वास मत करो, किसी पे शक मत करो। और इसका भी ध्यान रखना है कि लोगों की मजबूरी भी होती है। हमें सबूत के साथ हम किसी को पकड़ भी लेते हैं गलत काम करते हुए, तो किसी की कोई मजबूरी भी होती है, डर की वजह से भी इंसान करता है और डर की वजह से वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातों को शेयर नहीं करता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।